छायावाद के जो तीसरे प्रमुख स्तंभ हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं और जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत जी। तो सबसे पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। और बात करें सुमित्रानंदन पंत की तो हिंदी में एक पहले ऐसे कवि हैं जो कि बिल्कुल इनका है ना पुरुष होते हुए भी नाम इनका स्त्री का है, सुमित्रा नंदन पंत, और उसी तरह से बाल भी रखते थे, तो दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब प्रकृति के सुकुमार कवि कौन पंत हैं। तो जन्म की बात करें, जन्म 1900 ईस्वी में, मृत्यु 1977 ईस्वी में, जन्मस्थान कौसानी जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, मृत्यु इलाहाबाद, ठीक है ना। बालक बचपन का नाम गुसाई दत्त था। प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 में इन्होंने लिखा है। कैसे दिमाग में रखें, देखिए जन्म की बात करें तो पंत पासे पूरे 1900 में, पूरे 1900 में कौन, बोले सर पंत जन्मे। और कब तक, 77 था जिए, 77 माने 1977 तक, ठीक है ना। तो पूरे पासे पंत कितना, बोले 1900 में जन्मते हैं। यानी कि पूरे 1900 में कौन जन्मता है, पंत जी। और क्या करते हैं, साथ 77 साल जीते हैं, साथ दिमाग में रखिएगा 77, 1977 में इनकी मृत्यु हुई। कौसानी अल्मोड़ा इनका जन्मस्थान है। इलाहाबाद में देहांत हुआ है। गुसाई दत्त इनका मूल नाम था। गिरजे का घंटा पहला कविता है, ठीक है। चलिए कह सकते हैं ना कि गिरजा घर में जाके घंटा भर बैठे रहते थे। कब, जब एक छोरा थे, 16 साल के, छोरा छोरी हम लोग कहते हैं ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि गिरजे का घंटा बजाते थे। कब, जब एक छोरा थे। तो दिमाग में रखिएगा, एक ट्रिक है, ठीक है ना। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, बस आसानी से याद हो जाए। चलिए आगे सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो इनके काव्य को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है, जो कि निम्न है। एक तो छायावादी काव्य है, जिसमें उच्छ्वास 1920 में लिखा इन्होंने, ग्रंथि 1920 में, बीड़ा 1927 में, पल्लव 1928 में और गुंजन 1932 में, ठीक है ना। कैसे दिमाग में रखें, देखिए छाया क्या है, बोले सर छाया तो वही रहेगा। एक तो छाया इनको देखा, दूसरा इनका जो काव्य है वो प्रगति है, प्रगतिवाद, जिनमें युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। अंतश्चेतनावादी, जिनमें स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल और युगपथ है। नव मानवतावादी में उत्तरा है, कला और बूढ़ा चाँद, आतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए एक ट्रिक बनानी पड़ेगी, है ना। किसका, बोले छाया का। क्या हुआ, अंत हुआ। कब, जब नव प्रगति हुई। तो नव प्रगति से छाया का अंत हुआ, नव प्रगति से छाया का अंत हुआ। नव की बात करें तो नव मानवतावादी, प्रगति की बात करें तो प्रगतिवादी, क्या छाया का छायावादी, अंत हुआ, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा कि सुमित्रानंदन पंत के जो 4 चरणों में बांटा गया इनके काव्य को, वो 4 चरण कौन कौन से हैं, तो दिमाग में रखिएगा। नव प्रगति से छाया का अंत हुआ, नव फार नव मानवतावादी, प्रगति फार प्रगतिवादी, तो नव प्रगति से छायावाद का, छायावाद माने छायावाद का, अंत मतलब अंतश्चेतनावादी, ठीक है ना। तो नव प्रगति से क्या हो गया, बोले सर नव प्रगति से छाया का अंत हो गया, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक को देखते हैं। छाया की बात करें तो छाया क्या है, बोले छाया में उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ये हैं। कैसे, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बीड़ा की कौन, बोले सर गुंज, बीड़ा की गूंज, और कौन, ग्रंथि। तो बीड़ा के गूंज और ग्रंथि का उच्छ्वास कहाँ पर, बोले पल्लव पर छाया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो बीड़ा है, तो बीड़ा की गूंज और ग्रंथि का उच्छ्वास कहाँ, बोले पल्लव तक छाया है, पल्लव तक छाया है। यानी कि ये छायावादी रचनाएं हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ठीक है ना। उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन छाए हैं। उच्छ्वास छाया होता है ना। अगर आपके अंदर उच्छ्वास है, उच्छ्वास है ना, ग्रंथि छाई रहती है, ग्रंथि, बीड़ा छाई है, पल्लव छाया है, गुंजन छाया है, ठीक है। यानी कि छायावादी ये काव्य हैं। दूसरा है प्रगतिवादी काव्य। प्रगतिवादी काव्य की बात करें तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। तो देखिए प्रगति क्या है, बोले युग युग से गांव की प्रगति हो रही है, युग युग से ग्राम की प्रगति हो रही है, युग युग से ग्राम की प्रगति हो रही है। युग फार युगांत, युग फार युगवाणी, युग युग से ग्राम की, ग्राम फार ग्राम्य की क्या हो रही है, प्रगति हो रही है, यानी कि प्रगतिवादी काव्य है, ठीक है। चलिए आगे है अंतश्चेतनावादी। अब अंत क्या हो गया, बोले स्वर किरण, स्वर्णधूल और युगपथ। तो कैसे बताया सर, किरण और धूल का युगपथ से अंत हो गया, अंत फार अंतश्चेतना। तो किसका हो गया, एक तो किरण का, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल। तो किरण और धूल का
युगपत से अंत हो गया, अंत पर अंतश्चेतनावादी काव्य हैं। ठीक है ना। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पथ से, युगपथ से क्या हो गया, धूल का और किसका, किरण का। तो स्वर्ण किरण स्वर्ण धूल, युगपथ, युगपथ है ना, युगपथ से क्या हो गया, बोले अंत हो गया, किसका, किरण का और धूल का। ठीक है। चलिए आगे है नवमानवतावादी काव्य की बात करें तो पंत जी के जो नवमानवतावादी काव्य हैं, उत्तरा है, कला और बूढ़ा चाँद है, अतिमा है, लोकायतन और चिदंबरा है। कैसे दिमाग में रखें, देखिए नव की बात करें, नव क्या है, देखिए उत्तरा, उत्तरा क्या है, नव है ना। कला, कला भी देखिए, कला और बूढ़ा व्यक्ति नव है ना। अतिमा नव है, लोकायतन नव है और चिदंबरा नव है। ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा उत्तरा कला, उत्तरा की कला नव है, और अतिमा का लोक नव है ना, और चिदंबरा, चिदंबरा बरा माने पहली बार नव है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। और चिदंबरा में सबसे पहले 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है पंत को, है ना। और इसको हम लोगों ने ट्रिक से देखा है कि पहली बार पासे पंत, पासे पहली बार फार चिदंबरा, कब, 1968 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है ना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले पंत जी को ही मिला है, 1968 में मिला है। किस पर मिला है, चिदंबरा में मिला है। ऐसे दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना जिसका नाम है उच्छ्वास, और अंतिम छायावादी रचना है गुंजन। ठीक है ना। देखिए पहले क्या होता है, उच्छ्वास छाया रहता है, जोश छाया रहता है, और अंत में क्या हो जाता है, गूंजना निकलती है ना, गूंजना निकलती है, यानी कि व्यक्ति शांत हो जाता है। ठीक है। आगे सुमित्रानंदन पंत ने, है ना, लोकायतन नामक महाकाव्य जो है महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। लोकायतन किसके ऊपर है, महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा गया है। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन बात करें चिदंबरा में, चिदंबरा शेर कर सके प्रकाशित किया गया है, और इसी चिदंबरा पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे जिक्र हुआ है। ठीक है ना। तो चिदंबरा में क्या है, महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कब, 1968 में मिला है, पहली बार मिला है, यानी कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत को, पासे पंत पासे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर, चिदंबरा पर मिला, 1968 में मिला है। ठीक है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। आगे देखिए एक बात बता रहे हैं कि पल्लव, सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है पल्लव, तो पल्लव की भूमिका को छायावाद का प्रथम घोषणा पत्र, जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं, कहा जाता है। पासो पल्लव, पासे पहला, पासे पत्र। तो दिमाग में रखिएगा कि पासे पल्लव है ना, पासे पंत का, पासे पहला, पासे घोषणा पत्र, पत्र 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 पत्र, पापा जोड़ दीजिएगा सब। ठीक है ना। पासे पंत, पासे पल्लव, पासे पहला, पासे पत्र। ठीक है, घोषणा पत्र। चलिए पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। तो कौन, बोले संवेदनशील इंद्रिय बोध कवि कौन, पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत का जो मूल रूप से बात करें तो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, है ना। पंत अरविंद से प्रभावित हैं। ठीक है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है।